ब्रांड न्यू रीवो ब्रेन से बाहर निकल गया है, लेकिन अगर आपको कम पैसों में उतनी ही पावरफुल और कैपेबल कार चाहिए तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। और ये है टोयोटा वीगो इनविंसिबल 2013 मॉडल। ये यूके वाला वर्जन है और इसमें कुछ चीजें डिफरेंट आती हैं कंपेयर टू पाकिस्तानी रीवो या बाकी रीवो। और स्पेक्स के लिहाज से ये गाड़ी सबसे ज्यादा लोडेड होती है। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये गाड़ी है भी 3000 सीसी वाली। इसमें काफी सारे इंजन आते हैं। मोस्टली गाड़ियां पाकिस्तान में जो चैंप होती हैं वो 2500 होती हैं, बट ये है असल इंजन जिसमें स्कूप आता है और ये 3000 सीसी है। ये काफी पावरफुल होती है और यूके वाली गाड़ी में थाईलैंड वाली गाड़ी से कुछ चीजें ज्यादा बेहतर होती हैं। इस तरह से कि इसमें बैटरी डबल आती है, इसमें हीटर भी आता है और भी बहुत सारी चीजें फिट हैं, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिर वीगो की ये वाली शेप वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में 2004-05 से आ रही थी, लेकिन इसको फेसलिफ्ट किया गया था। ये चैंप है जो कि मेरे ख्याल से 11-12 के बाद आना शुरू हुआ था और पाकिस्तान में गाड़ी ब्रांड न्यू ऑफर होती थी, बट वो इंजन और वो स्पेक्स कंपैरेटिवली से काफी कम थी। ये हर लिहाज से फिट वर्जन है और इसमें फीचर्स के नाम पे हेडलाइट वॉशर आते हैं। ये चीज यूजुअली आपको प्राडो जैसी गाड़ी में देखने को मिलती है, बट इसमें भी दी गई है। और इसमें फिर ओवरऑल फ्रंट की लुक्स काफी सिंपल सी रखी गई है। थाईलैंड से अगर आप गाड़ी इंपोर्ट करते हैं तो उसमें किट्स वगैरह बहुत लगी होती हैं, वो आप इस पे ऐड ऑन करवा सकते हैं, बट इसकी एक सटल और डिसेंट सी लुक है। बाकी हेडलाइट इसमें आती हैलोजन में है, एलईडी लगी हुई है और फीचर्स के नाम पे इस एरा में कुछ खास नहीं आता था। रीवो अब चीजें बहुत सारी ऑफर कर रहा है, बट वो प्राइस के लिहाज से इन 3 गाड़ियों के बराबर है। और रेड एंड बीस का लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। फेसलिफ्ट में इसकी टेलर चेंज कर दी गई थी और यहाँ पे क्रोम दे दिया गया था, वैसे जैसा कि टोयोटा की हर गाड़ी में होता है। ग्रैंडी, V8 जो मर्जी आप गाड़ी देख लें, फेसलिफ्ट के बाद उनमें क्रोम ज्यादा कर दिया जाता है। दिस कार इज नो डिफरेंट। और इनविंसिबल में एक और चीज एक्स्ट्रा आती है और वह ये बैक पे क्रैश बार। ये प्रॉपर लोहे का लाइक गार्डर लगा हुआ है जैसा कि घरों की छतों में होता है और ये सही स्टडी है, चेसिस के साथ माउंटेड है और यहाँ पे कुछ भी आगे क्रैश हो तो वो लिटरली इंपैक्ट इसके आगे नहीं जाएगा। है ये सही स्टडी सी चीज। बैक पे से जो टो हुक लगा हुआ है ये भी यूके से आया है और इसके अलावा बैक पे किसी कैंपर को पावर करने के लिए यहाँ पे पावर आउटलेट भी दिया गया है और ये सब कुछ फंक्शनल है। यहाँ से लिटरली आप बैक पे किसी भी ट्रेलर वगैरह को पावर कर सकते हैं। फिर ये जो रोल बार है ये पाकिस्तान में आके एड ऑन किया गया है क्योंकि यूके की गाड़ियों में ये आते नहीं है। लुक्स के लिहाज से भी इसका काफी अच्छा जा रहा है कि सेम टू सेम वैसा है जिस तरह के नए रिव्यू वगैरह ऑफर कर रहे हैं। फिर ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पर केसिंग यूके से आई हुई है और यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। और इस एरा में वीगो के अंदर जो ये विंडशील्ड थी ये फिक्स ही आती थी, लेकिन रीवो में बैक पे विंडो आने लग गई है। बट अभी भी अगर आप कोई इंपोर्टेड रीवो लेते हैं तो उसकी विंडो भी इसी तरह फिक्स होती है। फीचर्स के नाम पे यहाँ पे सब कुछ टू द पॉइंट है, सिर्फ ये टो हुक वगैरह दिए गए हैं, बाकी पार्किंग सेंसर्स वगैरह इस एरा में इतने इन थे ही नहीं। सेंटर में इसके ये ब्रेक लैंप वगैरह है और उसके अलावा रिवर्स कैमरा भी इसमें यूके से ही इंस्टॉल आया हुआ है। बाकी ज्यादा बात साइड प्रोफाइल की तो ये अभी वाले रीवो जितनी ही है, हर लिहाज से गाड़ी उतनी चौड़ी और स्पेशियस है, जस्ट वो गाड़ी थोड़ी सी ज्यादा बल्कि फील होती है। बैक पेन में कमानियां आती हैं डी स्प्रिंग्स, तो कंफर्ट के लिहाज से ये गाड़ियां बैक पे खास कंफर्टेबल होती नहीं है। बाकी एंट्री और एग्जिट इसमें आसान है क्योंकि आपकी हाइट पे ही है और यहाँ पे चढ़ने उतरने के लिए ग्रैब हैंडलिंग दिया गया। ये मेरे खास एक वियर्ड चीज है, नए वाले रीवो में आ रहा है। लेकिन बाकी इंटीरियर में इसके फीचर्स अच्छे हैं क्योंकि ये यूके इंपोर्ट है और फ्यूल टैंक इसका यहीं पे दिया गया है। ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव, मोस्टली आप इसको रेयर व्हील पे यूज करेंगे, लेकिन आप इसको 4x4 पे स्विच भी कर सकते हैं। और ये क्योंकि इंपोर्ट है तो इसकी बैक की जो ये विंडोज हैं और विंडशील्ड है ये टिंटेड आती हैं। इंटीरियर इस गाड़ी में जो 2004-05 से आना शुरू हुआ था एंड तक वही आया है, ये मेरे खास से वियर्ड चीज है। और इस एरा की अगर आप फॉर्च्यूनर देखें 2014-15 वाली तो उसमें सेम टू सेम ऐसे ही इंटीरियर था। खैर लुक्स के लिहाज से ये बिल्कुल बेसिक सा है, हर चीज यहाँ बिल्कुल अच्छी प्लास्टिक की है, लेकिन इस कैटेगरी के लिहाज से ये ठीक था। और जब ये गाड़ी आती थी तो ये 40-50 लाख के आसपास थी, तो मेरे ख्याल से ये टोटली वर्थ इट था। बाकी फीचर्स ये गाड़ी क्योंकि यूके की है तो उसमें बड़े फिट हैं। इस तरह से कि इसमें क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक है, ये सिर्फ यूके वाली गाड़ी में आता है। पाकिस्तानी गाड़ी में नॉब्स आते हैं करोड़ा की तरह के, और इवन थाईलैंड की गाड़ी में क्लाइमेट कंट्रोल तो सिंपल आता है, लेकिन उसकी एक और चीज वियर्ड होती है, उसमें हीटर नहीं होता। ये यूके की होने की वजह से हीटर भी ऑफर करती है। टेम्परेचर ऊपर करेंगे अगर आप तो फिर इसका हीटर ऑन हो जाएगा। फिर एंड्रॉइड पैनल इसमें आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब कुछ है और ये मोस्टली वो सारी चीजें ऑफर करता है जो कि सारी नई गाड़ियों में आ रही हैं। और ये गाड़ी यूके की टॉप ऑफ लाइन है, इसमें एक और वर्जन भी आता है SR5 और वो 4000 सीसी पेट्रोल होती है। वो गाड़ियां बहुत रेयर हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ नजर आती हैं। इसमें जो ये डैशबोर्ड था फेसलिफ्ट के बाद थोड़ा ब्लैक कर दिया गया था। प्री फेसलिफ्ट कार में ये वाले एरिया सारे ब्राउन या ग्रे आते थे और ब्राउन वाला इंटीरियर कलर में भी आ रहा था, उसको भी फेसलिफ्ट के बाद से ब्लैक कर दिया गया था इस एरा में। बाकी ऊपर यहाँ पे छोटी सी क्लॉक दी गई है, सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट है। और नीचे अगर आ जाए तो यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक स्विचेस हैं और पावर आउटलेट्स हैं। एक ये चीज एक्स्ट्रा है जो कि इस गाड़ी में है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये आपको मोस्टली गाड़ी में देखने को नहीं मिलती। और इसमें पावर हीट है जो कि मोस्टली डीजल गाड़ियों में होता है, ये बहुत ज्यादा ठंडी जगहों पे इंजन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। फिर आगे इसकी 4x4 की सिलेक्शन जो कि बिल्कुल बेसिक सी है, इसको आप 4H, 2H और 4L वगैरह में स्विच कर सकते हैं। बाकी पीछे इसका गियर सेलेक्टर दिया गया है, ट्रांसमिशन इस पे नॉर्मल ऑटोमेटिक आती है और है इसका गियर ये कर्ली वाला। और फिर यहाँ पे हैंड ब्रेक वगैरह सब कुछ ट्रेडिशनल है। सेंटर कंसोल वगैरह भी इसका स्पेस के लिहाज से ठीक है और सीट्स भी इसकी लेदर की फिनिश में आती हैं। है ये मैनुअली एडजस्टेबल, कुछ गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक भी ऑफर करती हैं। और इंटीरियर इसका सारा ही ग्रे है, नीचे सारे डोर कार्ड वगैरह भी ग्रे में ही दिए गए हैं। फिर इसमें एक और चीज एक्स्ट्रा है और वो है सनग्लास होल्डर, ये मोस्टली गाड़ी में नहीं आता। और इसमें एक और चीज भी एक्स्ट्रा है, वो है एयर बैग, ये 6 ऑफर करती है। यूजुअली इन गाड़ियों में 1 या 2 ही आ रहे होते हैं, बहुत सारी गाड़ियों में यहाँ पे सिर्फ दराज होती है, दूसरा एयर बैग भी ऑफर नहीं करती, बट इसमें 6 दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील भी इसमें मल्टीमीडिया वाला है, प्लस एक क्रूज कंट्रोल
कंट्रोल भी ऑफर करती है और क्योंकि यूके इंपोर्ट है तो इसके जो कंट्रोल्स हैं ये फ्लिप्ड हैं। लेफ्ट पे इसकी हेडलाइट दी गई है, प्लस यहाँ पे ऑटो का फीचर भी है। ये चीज भी इन गाड़ियों में पहले नहीं आती थी, सिर्फ यूके वाली गाड़ी ऑफर करती थी। और इसके अलावा वाइपर इसके राइट पे दिए गए हैं। मीटर भी इसका सिंपल गाड़ी से डिफरेंट है, थाईलैंड वगैरह वाली गाड़ी से, और ये है माइल्स पर आवर में 120 माइल पर आवर या 200 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड लिमिट है। और इसकी जो ये स्टैट शो हो रही है ऑडोमीटर वगैरह ये भी माइल्स पर आवर में है। ट्रिप भी इसके माइल्स में है, ऑडो भी इसका माइल में है। और इसके अलावा इसके फ्यूल की जो इंडिकेशन है ये भी डिफरेंट है, लाइक फुल, हाफ और उसके बाद रिजर्व के लिए आर लिखा हुआ है। यूजुअली गाड़ियों में एंड आता है। फिर इसमें क्योंकि ट्रैक्शन है तो यहाँ पे इसकी लाइट्स भी दी गई हैं और इस तरह से आप कॉल अटेंड डिक्लाइन भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा डिस्प्ले में नेविगेट करने के लिए मेरे पास ये वाला ऑप्शन भी है। साइड में इसमें रिट्रैक्टेबल आते हैं, हेडेड वॉशर के लिए भी यहाँ पे बटन दिया गया है और अब इसके मीटर की ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर विंडो भी इसमें चारों ही पावर्ड हैं, ड्राइवर की सिंगल टैप वाली है और बैक पे इसमें 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 लोग एडजस्ट होना चाहे तो हो जाएंगे, लेकिन ये गाड़ी कोई बहुत ज्यादा चौड़ी है नहीं। प्लस इसका फ्लोर बैक भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ है तो यहाँ पावर उठने में भी इशू हो सकता है। फीचर्स यहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट है, सिर्फ डोर में पॉकेट्स दी गई हैं, स्पीकर्स दिए गए हैं और विंडो इसकी प्राइवेसी वाली है क्योंकि ये यूके इंपोर्ट है। और बाकी यहाँ पे सिर्फ कर्टन एयर बैग्स आते हैं और सीट बेल्ट आती हैं। इसके अलावा फीचर के नाम पे यहाँ कुछ खास है नहीं। टायर साइज इसमें 265, 65 और 17। रिम इस टाइम पे 17 इंच का आता था और ये रिम चैंप में आया था। प्रीफेसिव का रिम डिफरेंट था और मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से उतारा बेहतर था। आज की क्या रहा है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। टायर इसमें योकोहामा का ज्यूलेंडर है और टेरेन है और ये ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू टायर है। ये तकरीबन 2-3 साल आपके इजीली और निकालेगा और इस गाड़ी के साथ काफी अच्छे सूट कर रहे हैं। ये फिर इनविंसिबल है तो यहाँ पे इनविंसिबल की बैजिंग आती है। इसमें फिर ये और फ्रंट भी एक्स्ट्रा आते हैं। पाकिस्तानी गाड़ी बेसिकली इससे बिल्कुल बेसिक होती है। साइड मिरर इसमें रिट्रैक्टेबल है बीम में इंडिकेटर और इसमें फिर ये एयर प्रेस भी यूके से आए हुए हैं और ये है वो पावर ट्रेन जिसकी वजह से गाड़ी वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। 3000 सीसी टर्बोचार्ज डीजल, ये इंजन 1KD है और ये 2004-05 से 2017-18 तक आया है। रीवो में भी ये इंजन आया है और अगर आप शुरू के रीवो देखें तो उनमें बोनट के अंदर स्कूप होता है और उसका इंजन यही वाला होता है 3000 सीसी। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 170 हॉर्स पावर विद 420 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि डिसेंट फिगर से इस एरा के लिहाज से अभी भी नए वाले रीवो के फिगर्स के आसपास ही हैं। वो गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। थोड़ा सा इंप्रूव्ड है बट ये इंजन भी अभी भी बहुत ज्यादा कैपेबल है। ये एक तो है भी अच्छा खासा मैसिव और यूके स्पेक में एक चीज एक्स्ट्रा होती है वो ये है कि इसमें बैटरियां दो हैं, क्योंकि जिन इलाकों में ठंड बहुत ज्यादा होती है वहां पे डीजल इंजन स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो इसलिए आप इस पे मर्ड के सेल्फ मार सकें, इसलिए यहाँ 2 बैटरीज दी गई हैं ताकि डेड ना हो जाए। बाकी इसमें ABS ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी थाईलैंड वाली गाड़ी ऑफर नहीं करती, इसमें आता है। और इसमें एक और चीज एक्स्ट्रा है वो है हीटर भी थाईलैंड वाली गाड़ी में नहीं आता। तो अगर आपको फुल्ली स्पेक्ड वीगो चाहिए तो यूके वर्जन सबसे बेस्ट रहता है। रिलायबिलिटी के लिहाज से भी ये इंजन नेक्स्ट लेवल है। पार्ट्स भी आपको इसके इजीली मिल जाते हैं, लेकिन सबसे फिट चीज है इस गाड़ी की एवरेज। ये आपको 10, 11, 12 तक की एवरेज आराम से दे सकती है, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी और इतनी पावरफुल गाड़ी के लिहाज से एक बड़ा अच्छा फिगर है। ये 13 मॉडल है, यूके की इंपोर्ट है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और सिंगल डिजिट नंबर के साथ है। इसकी डिमांड है 67 लाख रुपीस और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास डालो में हर तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो गाड़ी को बाइंग एंड मॉडिफिकेशन, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।